ठीक है। 13 मेंबर्स क्या हो गए, इलेक्टेड। और ये कहाँ से इलेक्ट होके आएंगे, कहाँ से इलेक्ट होके आएंगे, जो प्रोविंसेस हैं, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मैड्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, पंजाब, वहाँ से ये इलेक्ट होके आएंगे। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? अब हमारे पास बचे 14 मेंबर्स, ठीक है। ये 14 मेंबर्स क्या है, ये 14 मेंबर्स अलग अलग जगह से इलेक्ट होके आएंगे, अलग अलग तरीकों से, ठीक है। अब इन 14 में से 6 मेंबर्स जो हैं इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में एक और चीज लेके आए, ये एक और रिफॉर्म लेके आए। वो रिफॉर्म लेके आए ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मींस पृथक निर्वाचक प्रणाली, पृथक निर्वाचक प्रणाली। उसके तहत आरक्षण दिया गया, सीटों को आरक्षित किया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब है कि जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और दिया किसको था, मुस्लिम्स को। क्यों? क्योंकि इन्हें हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना था, तो मुस्लिम्स के लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेके आए। अब जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेके आए तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स में इन्होंने वहाँ पर, जैसे कोई टेरिटरी है, उस टेरिटरी में मुस्लिम पॉपुलेशन है ज़्यादा, तो वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है और मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट कर सकती है। ये मतलब था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। 6 मेंबर इसमें से कहाँ चले गए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स में। ये कौन है, मुस्लिम मेंबर्स। 6 मेंबर्स, जो 6 मेंबर्स बचे इसमें वो लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स मींस जमींदार, जो जमींदार घराने के हैं वो 6 वो आएंगे चुन के, ठीक है। और अब जो 2 बचे, 2 मेंबर्स आएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, एक आएगा बंगाल से, दूसरा आएगा बॉम्बे से। कहाँ से? एक आएगा बंगाल से और दूसरा आएगा बॉम्बे से। और कहाँ से? चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। अब ऐसे ये 60 पूरे हुए कि 60 मेंबर्स कहाँ कहाँ से आएंगे, क्लियर है बिल्कुल? ये 60 मेंबर्स कहाँ कहाँ से आएंगे, बिल्कुल क्लियर है? अब जो टोटल स्ट्रेंथ है वो टोटल स्ट्रेंथ है 69। अब 69 कैसे है? 60 तो ये हो गए, क्लियर, 60 ये हो गए। अब मैंने एक जिक्र किया वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो भी तो इन्हीं के साथ मिलकर काम करती है, वो भी इन्हीं के साथ मिलकर काम करती है। तो जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक तो वाइसरॉय हो गया, एक वाइसरॉय हो गया, 7 उसके मेंबर हो गए, 7 + 1 8, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर। कितना? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर में ये किसी को भी चुन सकते थे। तो इस तरह से वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पूरी होती थी, क्लियर है? तो इस तरह से जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 69। किसमें? इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्लियर? और दोनों मिलके क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। अब और काम क्या हुआ, जो 1892 वाला एक्ट है, उस एक्ट में जो ये मेंबर्स थे हमारे, ये नॉन ऑफिशियल्स मेंबर, इन मेंबर्स को क्या है, मुद्दे उठाने नहीं दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि एक्ट में नहीं था, या ये जो फाइनेंशियल मैटर्स होते थे या बजट होता था उस पे क्या है, डिस्कशन नहीं कर सकते थे। इस एक्ट में इनको छूट दी गई, इनको राइट दिया गया बजट पे डिस्कस करने का, ठीक है, बजट पे डिस्कस करने का राइट दिया गया। इसके अलावा जो भी इनके और क्वेश्चंस हैं उनको पूछने का भी राइट दिया गया। लेकिन ये सब देने के बावजूद भी केवल इनके जो मत थे वो एडवाइजेबल थे, मैंडेटरी नहीं थे।
ऐसा ज़रूरी नहीं था कि इनके मत को माना ही जाए, ये इनके मत क्या थे, एडवाइजेबल, ठीक है, मैंडेटरी नहीं थे। क्लियर है? तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था। लेकिन इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का जो सबसे बड़ा इसमें काम किया इन्होंने, वो किया कम्युनलिज्म को जन्म दिया सही तरीके से। और इसी के बाद से जो ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म है वो इंक्रीज होती गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए किया, उस सेपरेट इलेक्टोरेट्स में मुस्लिम्स क्या हैं, अलग थलग होने लगे। इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन है मुस्लिम्स की, वो इससे बेहतर होगी, ठीक है। और अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, और इसको हम जातियों में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे यादव हो, ठाकुर हो, जाट हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, अब वो एक देश में रहते हैं, तो कैसे किसी एक की इकोनॉमिक कंडीशन या पॉलिटिकल कंडीशन अलग हो सकती है? अब कोई स्कीम आती है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है, तो वो स्कीम ये तय थोड़ा ना करेगी कि ये पंडित है, ये ठाकुर है, इसके लिए नहीं है, सबके लिए है ना। तो उस मेन स्ट्रीम में से ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को अलग थलग कर दिया, जिससे क्या है, एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी डेवलप हुई, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, ठीक है। तो ये पूरा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, और ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे इसमें मेंबर्स बढ़े, क्या मेंबर्स को छूट दी गई, और किस तरह से ये आगे जाके जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट हैं, किस तरह से आगे जाके ये 1919 का मॉन्टेग चैम्सफोर्ड एक्ट बना, और कैसे 1935 में नई नई चीज़ें इसमें लागू हुई। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट एक्ट में कि एक्ट क्यों बनाया गया? अब इसमें कैरेट और स्टिक प्रिंसिपल को डिस्कस कर देता हूं मैं, कि कैरेट और स्टिक प्रिंसिपल कैसे है। कैरेट और स्टिक प्रिंसिपल इस तरह से है कि इतनी सारी तो छूटें दी, मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी, इलेक्टेड मेंबर्स की, इसके साथ साथ क्या किया, नेशनलिज्म को वीक करने के लिए, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसको वीक करने के लिए क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स,